गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये है हमारा इंग्लिश के ऊपर। और लास्ट क्लास तक हमने पढ़ा था कि हम द को कहाँ पे प्रॉपर नाउन्स की जगह हम इस्तेमाल करते हैं। सो हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे, जैसे कि हमने पढ़े थे कि ओशियंस और सीज़ के नाम के आगे हम द लगाते हैं, रिवर्स के आगे हम लगाते हैं, कैनाल्स के आगे, डेजर्ट्स के आगे, इन सब के आगे हम द वर्ड का जो है वो हम यूज़ करते हैं। सो एक चीज़ और है इसके अंदर जो कि है हमारे कंट्रीज़, तो हम उसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो कुछ कंट्रीज़ के नाम होते हैं जिनके आगे लगा होता है रिपब्लिक एंड किसी के आगे लगा होता है किंगडम। सो ऐसी कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम। तो आप देखिए यहाँ पे कि हमने यहाँ भी द लगाया है और उसके बाद हमने द यूनाइटेड किंगडम के आगे भी हमने द लगाया है। तो जिस भी कंट्रीज़ के नाम के आगे अगर रिपब्लिक लगा है या किंगडम लगा है तो ऐसी कंट्रीज़ के आगे जो है हमको द वर्ड का जो है हमको यहाँ पे यूज़ करना है। सबके आगे नहीं करना है हमको, लेकिन जिसके आगे रिपब्लिक या जिसके आगे किंगडम लगा है उनके आगे ही हमको द यूज़ करना है। तो ऐसे दो ही कंट्री हैं, द यूनाइटेड किंगडम और द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये दो कंट्रीज़ हैं जिनके आगे हम द वर्ड का यूज़ करते हैं। इसको भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा कि बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टन बुक्स, यानी कि हम कुछ किताबों के आगे भी हम द वर्ड का जो यूज़ है वो हम करते थे। यानी कि नेक्स्ट जो है हमारा कि कुछ किताबें हैं जो कुछ स्पेशल बुक्स हैं जिनको हम एक अलग कैटेगरी में नापते हैं, जिसको हम बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत सेक्रेड बुक्स हम कह सकते हैं। उनके आगे भी हम द का यूज़ हम करते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हम यूज़ लिख लेते हैं कि ये हमारा फोर्थ यूज़ है कि बिफोर कुछ किताबें हैं जिनके आगे हम द वर्ड का यूज़ करेंगे। तो सब इनको देख लेते हैं। सबसे पहले जो है ये है ये चार किताबें हैं जिनके आगे हम द वर्ड का यूज़ करते हैं। सबसे पहली है द वेदास, यानी कि जो वेद हैं उनके आगे हम द, यानी कि द वेद।
या द वेदा, द पुराण जो हैं उनके आगे भी हम द का यूज़ करते हैं। उसके बाद द बाइबल जो है उसके आगे भी हम द वर्ड का यूज़ करते हैं। और द गीता यानी कि गीता जो बुक है उसके आगे भी हम द का यूज़ करते हैं। तो ये 4 बुक्स हैं, वेदास, पुराण, बाइबल और गीता। सो ये इन बुक्स, ये एग्जांपल्स हैं, इससे ज़्यादा और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। सो ये 4 हैं आपको बताने के लिए कि ये कुछ किताबें होती हैं जो कि सेक्रेड बुक्स हैं, उनके आगे हम जो है द वर्ड का यूज़ हम करते हैं। सो ये अनदर यूज़ है द का, जहाँ पे हम बुक्स के साथ इसको कंबाइन करके हम इसका यूज़ करते हैं। सो ये इसका यूज़ है और ये इसका एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए। सो इसको आप नोट कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट हमारा यूज़ है, जो 5th यूज़ है, ये हमारा 5th यूज़ है, ये है ऐसी चीज़ें जो अपने आप में यूनिक हैं, उनके आगे हम द का यूज़ करते हैं। यानी कि जो अपने आप में यूनिक है, यानी कि सिंगल है, उसके अलावा और कोई है नहीं उनके जैसा, तो उनके आगे भी हम जो है द का यूज़ हम करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यूज़ नोट कर लेते हैं कि कुछ बुक्स हैं जिनके आगे हम यूज़ करेंगे इसको। सॉरी, बुक्स कह रहा हूँ मैं। इनको हम यूनिक प्लेसेस में यूज़ करेंगे। जैसे कि ये मेरा एग्जांपल है, जो हमारा सबसे पहला एग्जांपल है यहाँ पे वो है द सन। सबसे पहला है सन, उसके बाद है द स्काई, द ओशियन, उसके बाद द सी और द अर्थ। ये 5 जगह हैं जहाँ पे हम यूज़ करते हैं, जैसे कि द सन, द स्काई, द ओशियन, द सी एंड द अर्थ। ये 5 हैं। इनके आगे देखिए, जैसे कि सन एक ही है, स्काई भी एक है, ओशियन भी, अगर हम नॉर्मली हम बात कर रहे हैं तो द ओशियन या द सी या द अर्थ भी एक ही है। इस तरीके से ये सब चीज़ें यूनिक हैं। यूनिक होने की वजह से हम इनके आगे जो है द का यूज़ करते हैं, ताकि हम इनकी यूनिकनेस को हम और ज़्यादा डिस्क्राइब कर सकें। ये जो द है इनके आगे जो लगाया जा रहा है, वो इसकी यूनिकनेस को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए हम लगा रहे हैं, ताकि हम इसकी इंपॉर्टेंस को या इसकी यूनिकनेस को हम और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें, हम उसको और ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ावा दे सकें। इस तरीके से हम जो यहाँ पे द का यूज़ हम करते हैं। ये इसका यूज़ है और ये इसका इम्प्लीमेंटेशन है कि हम किस तरीके से यूज़ करते हैं इसको। इसको आप नोट कर लीजिए। आज की क्लास में हमने देखा कि हम कहाँ कहाँ द को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने तो देखा कि हम प्रॉपर नेम्स जो थे हमारे, जैसे कि जो कंट्रीज़ थी उनके आगे हम यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि हम कुछ बुक्स हैं, सर्टन बुक्स हैं जो सीक्रेट बुक्स हैं, उनके आगे हम द का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो यूनिक चीज़ें हैं उनके आगे भी हम द का यूज़ हम करते हैं, और हमने उसके एग्जांपल्स भी पढ़े। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।